नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जिस बात का डर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सता रहा था, वो बात सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं। खबर कुछ दिन पहले ये आई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को हम रद्द कर देंगे। अगर बहुत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए तो हम एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर जो एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के एक नेता का बयान सामने आया था, जहां पर कांग्रेस के एक नेता ने यह कहा था कि जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने आप को एसआईआर प्रक्रिया में जो सुनवाई होने जा रही है उस पैनल से अपने आप को अलग कर दिया, जो कि जस्टिस बी.आर. गवई ने अच्छा नहीं किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने यह कहा कि मायावती की तरह जस्टिस बी.आर. गवई का अंत निश्चित है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर जो एक्शन लिया है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, चुनाव आयोग ने समय सीमा निर्धारित की थी कि 31 अगस्त तक आप सभी लोग चुनाव आयोग को डेटा दे दें। यानी बिहार एसआईआर में समय सीमा 31 अगस्त तक रखी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, बिहार में एसआईआर पर बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी दस्तावेज जमा करने की तारीख। देख लीजिए, चुनाव आयोग ने समय सीमा बहुत कम रखी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा को बढ़ा दिया है। लिखा है, बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के तहत वोटरों के दस्तावेज स्वीकार करने की तारीख बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दस्तावेज स्वीकार किए जाएं। यानी कि चुनाव आयोग ने 31 अगस्त और 1 सितंबर तक ही समय सीमा दी थी कि इसी समय सीमा के अंदर आप लोग अपने दस्तावेज जमा कर दें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी अभी दस्तावेज जमा किए जाएंगे। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को ऐसे ही बंद नहीं कर सकता। देखिए, यहां पर लिखा भी है, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर को दस्तावेज जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी दस्तावेज स्वीकार किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को दावे, आपत्तियां और सुधार के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज 1 सितंबर के बाद भी स्वीकार करने होंगे। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि सुप्रीम कौन है। चुनाव आयोग हर मामले में मनमानी कर रहा है, हम सभी लोग देख रहे कि चुनाव आयोग की जो इच्छा चुनाव आयोग वही कर रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आप एसआईआर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग दंड फंद करके इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहा था। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जिसमें से लगभग ये कहा जा रहा है कि लगभग 19,000 नए आवेदन किए गए हैं। यानी कि जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया वो लोग जिंदा हो रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो गजबे की यहां पर धांधली, बेईमानी, मनमानी चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनिए चुनाव आयोग, अभी आप और भी आवेदन लीजिए, अभी आप कागजी कार्रवाई बंद नहीं कर सकते। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया पर भ्रम काफी हद तक विश्वास का मुद्दा है। ऐसे में राजनीतिक दलों को खुद को सक्रिय करना चाहिए। कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि ये दावे, आपत्तियां दाखिल करने में मतदाताओं, राजनीतिक दलों की सहायता के लिए अर्ध विधिक स्वयंसेवकों को तैनात करें। सुप्रीम कोर्ट ने अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों से जिला न्यायाधीशों के समक्ष गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिस पर 8 सितंबर को पीठ जो है विचार करेगी। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि चुनाव आयोग को मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव आयोग चारों खाने चित्त होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सिर्फ आदेश ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग और मनमानी करने वाली इस सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। क्योंकि ये लोग, कुछ प्लान था इनका, हम सभी लोगों को मालूम है कि इन्होंने 1 सितंबर की जो तारीख दी थी,
इसीलिए दी थी कि आगे की रणनीति ये बना सकें, क्योंकि चुनाव भी बिल्कुल करीब है। अब सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को बंद करने ही नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब आपने एसआईआर प्रक्रिया शुरू की है तो पूरा कीजिए, आप आधे अधूरे काम नहीं कर सकते हैं। आप एसआईआर प्रक्रिया को जब तक लोगों के आवेदन आ रहे हैं तब तक आप पूरा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन को खत्म कर दिया है, जिससे कि जो रणनीति सरकार बना रही थी वो रणनीति कहीं ना कहीं सरकार को महंगी पड़ गई है। अब यही चुनाव आयोग की तैयारी थी कि 1 सितंबर तक, मतलब जो डेटा हमको मिलेगा उसी हिसाब से हम वोटर कार्ड बनाएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि 1 सितंबर के बाद भी आपको डेटा लेने होंगे। जो आवेदन आ रहा है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जो आपत्तियां आ रही हैं आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहां पर चुनाव आयोग फंस गया है। जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी भाजपा की सरकार बनाने के लिए बिहार में, आज उस स्क्रिप्ट पर कहीं ना कहीं सीजेआई जस्टिस बी आर गवई ने और उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप सभी लोगों की जो भी राय है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर की समय सीमा निर्धारित की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आगे और भी आवेदन आएंगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग कुछ आपत्तियां कर रहे हैं, उन्हें आप देखिए। ऐसे आप एसआईआर प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकते। हाँ, शुरू तो आपने किया था एसआईआर, लेकिन बंद आप नहीं करेंगे। बंद करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब तक सारी आपत्तियों का समाधान नहीं हो जाता, जब तक नए आवेदन आ रहे हैं उनका वोटर कार्ड नहीं बन जाता, जब तक मामले की गहनता से जांच नहीं हो जाती, तब तक आप एसआईआर प्रक्रिया को बंद नहीं करेंगे। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कही है, जिसके बाद मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। अब बीजेपी यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। जो रणनीति बनाई गई थी वो रणनीति अब फेल होती नजर आ रही है। ऐसे में मतलब जिस बात का डर भाजपा और चुनाव आयोग को सता रहा था, अब वही बात सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते थे और शायद उन्हें यह मालूम भी था कि इसी हिसाब से कार्रवाई होगी, यानी कि जैसा हम चाहेंगे। हमने ही एसआईआर शुरू की और हम जब चाहेंगे तभी एसआईआर बंद होगा। मोदी जी शायद इसी रणनीति पर सपना देख रहे थे, लेकिन आज सारा सपना चकनाचूर हो गया और जस्टिस बी आर गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और नया इतिहास रचा है चुनाव आयोग पर एक्शन लेकर के। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।